हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। विजुअल बेसिक 6.0 में आज हम लोग जो है लेक्चर 7 को डिस्कस कर रहे हैं और लेक्चर 7 में हम लोग देखेंगे विजुअल बेसिक में डेटा एक्सेस क्या होता है, व्हाट इज डेटा एक्सेस इन विजुअल बेसिक। एंड सेकेंड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है टाइप्स ऑफ डेटा एक्सेस। टाइप्स ऑफ डेटा एक्सेस में हम लोग डिस्कस करेंगे DAO, दैट मीन्स डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। सेकेंड होगा हम लोग का RDO, रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट। एंड थर्ड होगा ADO, दैट मीन्स की एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट। ये थ्री टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से हम लोग विजुअल बेसिक में डेटा को एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे विजुअल बेसिक में डेटा एक्सेस होता क्या है, और उसके बाद उसका टाइप्स पढ़ेंगे जिसमें हम लोग इन तीनों को डिस्कस करेंगे, और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक करके हम लोग सभी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का होगा कि डेटा एक्सेस होता क्या है विजुअल बेसिक में। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है डेटा एक्सेस इज ए फीचर्स ऑफ विजुअल बेसिक। डेटा एक्सेस क्या है? फीचर है विजुअल बेसिक का जो अलाउ करता है, दैट अलाउ, जो अलाउ करता है यू टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट, जो अलाउ करता है आपको, जो आप डेटा को एक्सेस भी कर सकते हैं और साथ ही साथ मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। मैनिपुलेट में हो गया आपका एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। तो उसमें जितने भी प्रोसेस होते हैं दैट प्रोसेस आर नोन एज मैनिपुलेशन, और उसी को बोलते हैं मैनिपुलेट करना। एक्सेस का मतलब आप जानते हैं निकालना होता है डेटा को, और मैनिपुलेट का मतलब हो गया उस पर प्रोसेसिंग करना, प्रोसेस करना, दैट मीन्स मैनिपुलेट करना। तो डेटा एक्सेस क्या है? विजुअल बेसिक का एक फीचर्स है। डेटा एक्सेस क्या है? विजुअल बेसिक का एक फीचर्स है। डेटा एक्सेस विजुअल बेसिक का एक फीचर्स है जो हमें ये अलाउ करता है कि हम डेटा को एक्सेस भी कर सकते हैं और उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। कहाँ पे? तो विजुअल बेसिक में। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि द डेटाबेस में बी आइदर एमएस एक्सेस डेटाबेस और फॉक्स प्रो डेटाबेस। कह रहा है कि वो आइदर एमएस एक्सेस भी हो सकता है, फॉक्स प्रो भी हो सकता है, ये डेटा का टाइप है, डेटाबेस का टाइप है। और इट मे बी ऑल्सो एनी ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस सच एज ओरेकल। कह रहा है कि डेटाबेस जो आपका होगा वो एमएस एक्सेस डेटाबेस भी हो सकता है, फॉक्स प्रो डेटाबेस भी हो सकता है, या कोई रिलेशनल डेटाबेस भी हो सकता है, जिसका एग्जांपल कह रहा है ओरेकल। नेक्स्ट पॉइंट है you can develop application in Visual Basic that can access data in a database। अगर आप किसी एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं विजुअल बेसिक में, तो आप उस एप्लीकेशन के थ्रू डेटाबेस में से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं विजुअल बेसिक में। तो ये हो गया आपका डेटा एक्सेस। अगर एक लाइन नंबर डेटा एक्सेस क्या है, तो डेटा एक्सेस विजुअल बेसिक का एक फीचर्स है जो हमें अलाउ करता है कि आप डेटाबेस से डेटा को एक्सेस भी कर सकते हैं और उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। अब ये जो डेटाबेस होता है ये एमएस एक्सेस भी हो सकता है, फॉक्स प्रो हो सकता है, डेटाबेस का टाइप है, और इट मे बी ए रिलेशनल डेटाबेस सच एज ओरेकल। तो रिलेशनल डेटाबेस भी हो सकता है। आगे हम लोग देखेंगे रिलेशनल डेटाबेस का टाइप। रिलेशनल डेटाबेस जो है ना दो तरह का होता है, लोकल डेटाबेस एंड रिमोट डेटाबेस। लोकल डेटाबेस का मतलब होता है कि आपके सिस्टम में, मतलब कि जो भी डेटा बेस में डेटा आप रखे हैं वो एक ही सिस्टम पे है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, अलग अलग सिस्टम पे नहीं है। और रिमोट डेटाबेस का मतलब होता है कि आपका जो डेटा है, जो डेटाबेस सर्वर पे है, वो डेटाबेस सर्वर जो है ना रिमोटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि दूर दूर है दूसरे दूसरे सिस्टम पे, यानी मल्टीपल सिस्टम पे आपका डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूट है। तो लोकल डेटाबेस का मतलब कि आपके सिस्टम में अवेलेबल है, तो वहां से आप एक्सेस करने का क्या तरीका हो सकता है। और रिमोट मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में है, और उसमें भी कुछ फार हो सकता है, यानी दूर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल सिस्टम होगा। तो मल्टीपल सिस्टम के डेटाबेस से डेटा को एक्सेस कर रहा है उसको बोलते हैं रिमोट डेटाबेस। अब जो एक्सेस करने का जो तरीका होता है उसका डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, और वो टेक्नोलॉजी जो है ना
हम लोग अभी देखेंगे विजुअल बेसिक जो प्रोवाइड करता है। यहाँ पे विजुअल बेसिक प्रोवाइड्स 3 टाइप्स ऑफ डेटा एक्सेस इंटरफेस, यानी कि डेटा को एक्सेस करने का 3 इंटरफेस है। बार बार हम लोग के पास टर्म क्या आ रहा है, इंटरफेस। इंटरफेस हमारे काम को आसान करने का काम करता है, इंटरफेस हमारे काम को आसान करने का काम करता है। और ये डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हमारे पास 3 डेटा एक्सेस इंटरफेस है विजुअल बेसिक 6.0 में। और वो 3 जो है ना, इसका नाम है एडीओ, आरडीओ और डीएओ। तो पहला आपका है आपका डीएओ, जिसका फुल फॉर्म होता है डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। सेकंड है आरडीओ, रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट। और थर्ड है एडीओ, एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट। ये जो डेटाबेस है, ये लोकल डेटाबेस से जो है डाटा को एक्सेस करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन रिमोट डेटाबेस से डाटा को एक्सेस नहीं कर पाता है। और ये जो होता है ना, ये रिमोट के लिए बहुत अच्छा है। अब रिमोट डेटाबेस, लोकल डेटाबेस आप समझ गए हैं कि रिमोट होता है जो डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमारा डाटा डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पे है और डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम में है। लोकल का मतलब होता है कि हमारे एक ही सर्वर से डाटा को एक्सेस कर रहा है, लोकली लोकल रूप में कर रहा है। तो पहला वाला लोकल के लिए बेस्ट है, लेकिन रिमोट के लिए अच्छा नहीं। दूसरा वाला रिमोट के लिए बेस्ट है, लेकिन लोकल के लिए अच्छा नहीं है। और नेक्स्ट जो है ना, ये एक्टिव एक्स टेक्नोलॉजी पे बेस्ट है। और ये सबसे बेस्ट है, चाहे आप लोकल डेटाबेस को एक्सेस कीजिए या रिमोट डेटाबेस को एक्सेस कीजिए। इन तीनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेटाबेस क्या हो गया ये हम लोग जान लिए। अब इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट को, उसके बाद देखेंगे रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट को, और लास्ट में देखेंगे हम लोग एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट को। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं, जो विजुअल बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं, विजुअल बेसिक का हम पढ़ रहे हैं 6.0 वर्जन। और विजुअल बेसिक सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1991 में डेवलप किया गया था, मई 1991 में डेवलप किया गया था। अब पहला जो इसका वर्जन था वो क्या था, विजुअल बेसिक 1.0, विजुअल बेसिक 1.0। इसके बाद इसका सीरीज वर्जन आया, जैसे कि फिर से 2.0 आया, बाद में रिलीज किया गया माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। बाद में फिर 3.0 को रिलीज किया गया, 4.0 को रिलीज किया, 5.0 को रिलीज किया गया, और फिर 6.0 को रिलीज किया। 6.0 के बाद जो है ना, इसका नेक्स्ट वर्जन रिलीज ना होगा, इसको क्या किया, डॉट नेट फ्रेमवर्क पे जो है ना डाल दिया, यानी कि डॉट नेट फ्रेमवर्क डाल दिया, जिससे हमारा विजुअल बेसिक जो 6.0 था वो क्या बन गया, विजुअल बेसिक डॉट नेट बन गया। तो अब जो है ना हमारा ये टेक्नोलॉजी काम करता है किस फ्रेमवर्क पे, तो डॉट नेट फ्रेमवर्क पे जो हमारा काम कर रहा है, जिसका नाम है विजुअल बेसिक डॉट नेट। लेकिन जो हमारे सिलेबस में वो क्या है, विजुअल बेसिक 6.0। तो यहाँ पे वर्जन बताने का मतलब क्या है कि जो सबसे पहले डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट आया, वो सबसे पहले आया था किसमें, वर्जन 3 में। इसका मतलब ये है कि वर्जन 1 एंड 2 में ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, वर्जन 1 और 2 में टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं था। तो सबसे पहले वर्जन 3 में आया हमारा डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट टेक्नोलॉजी, जिस इंटरफेस के द्वारा हम लोग विजुअल बेसिक से डेटा को एक्सेस करते थे। उसके बाद आया 4.0 में, और उसके बाद आया 6.0 में। हम लोग एक एक करके आगे देखेंगे, लेकिन ये वर्जन आप ध्यान रखेंगे, ये वर्जन माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा रिलीज किया गया है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम लोग डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं एक एक करके। डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट में एक एक करके पॉइंट जब हम लोग देखेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि वर्जन 3.0 ऑफ विजुअल बेसिक इंट्रोड्यूस द डीएओ। देख रहे हैं, यानी कि वर्जन 1 और 2 में कोई भी डेटा एक्सेस इंटरफेस अवेलेबल नहीं था। फर्स्ट टाइम 3.0 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, किसको, तो डीएओ को। डीएओ मतलब डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस टेक्नोलॉजी अलाउ टू एक्सेस ओनली लोकल डेटाबेस, अलाउ टू एक्सेस ओनली लोकल डेटाबेस, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ लोकल डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है। एक सिस्टम में एक सर्वर पे जो डाटा अवेलेबल है, उसको एक्सेस करने में हमारा सबसे ज्यादा कामयाब कौन हुआ, डीएओ, दैट मींस डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि ये रिमोट डेटाबेस को बहुत अच्छा से एक्सेस
नहीं कर पा रहा था। यही कारण है कि आगे यहाँ पे दिया गया है कि दिस इज द मेन ड्रॉबैक इन दिस टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी का सबसे मेन ड्रॉबैक यानी सबसे बड़ा खराबी जो है वो है कि ये रिमोट, इट इज नॉट डिजाइन टू एक्सेस रिमोट डेटाबेस। इसका सबसे बड़ा बड़ा खराबी क्या हो गया कि ये रिमोट डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पा रहा था, सिर्फ और सिर्फ लोकल डेटाबेस को एक्सेस कर पा रहा था। और इसका ड्रॉबैक क्या है, तो रिमोट को एक्सेस नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस वाज द फर्स्ट मॉडल टू बी यूज्ड इन विजुअल बेसिक। यह जो आपका डीएओ था, ये पहला मॉडल था डाटा एक्सेस इंटरफेस का जिसको विजुअल बेसिक में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसको यानी कि किसको, तो डीएओ, डीएओ को जो है ना फर्स्ट टाइम विजुअल बेसिक में इंट्रोड्यूस किया गया था, और वो 3.0 में। इसका मतलब 2.0 में, 1.0 में कोई भी डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट या डाटा एक्सेस इंटरफेस अवेलेबल नहीं थे, इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है ये फर्स्ट मॉडल था डाटा एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, दो इट इज पॉसिबल टू एक्सेस एनी डेटाबेस यूजिंग दिस, it is suitable for MS Access database and not suitable for ODBC data sources such as Oracle and MS SQL। यानी कि देखिए ये जो ODBC जो डेटाबेस सर्वर है, ODBC सर्वर पर जो आपका जो डेटाबेस बेस्ड है वो है रिमोट डेटाबेस, यानी कि जो Oracle है, MS SQL सर्वर है, ये सब रिमोट डेटाबेस है। और अभी हम लोग ऊपर में देख रहे हैं कि रिमोट डेटाबेस के लिए बेस्ट नहीं है, यानी कि उसको एक्सेस ही नहीं कर पाता है, इसी करता है लोकल को। ये किसके लिए सुटेबल है, MS एक्सेस। इसका मतलब क्या है, MS एक्सेस आपका लोकल डेटाबेस है और लोकल डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए बहुत ही बेस्ट है, लेकिन रिमोट को ये नहीं कर पाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। और लास्ट पॉइंट है, सो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट लेटर इंट्रोड्यूस RDO। यही कारण है कि माइक्रोसॉफ्ट को जो है ना बाद में RDO डेटाबेस को एक्सेस करना पड़ा, जिसका फुल फॉर्म है रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब इसका की पॉइंट्स आप देखेंगे, की पॉइंट्स कौन कौन है, इसको अगर आपको ध्यान में रखना है तो आप की पॉइंट्स जरूर पकड़ेंगे, जिससे कि आप एग्जाम में आसानी से लिख पाएंगे। पहला ये हो गया कि वर्जन 3 में इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था, वर्जन 3 में इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था। दूसरा है, ये लोकल डेटाबेस को एक्सेस कर पाता है, कौन, डीएओ सिर्फ और सिर्फ लोकल डेटाबेस को एक्सेस कर पाता है, रिमोट को नहीं कर पाता है, रिमोट डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाता है। थर्ड पॉइंट है, ये पहला मॉडल है डाटा एक्सेस इंटरफेस का जिसको विजुअल बेसिक में इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो है ना ओरेकल और माई एसक्यूएल सर्वर जैसा डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पाता है। क्यों, क्योंकि ये सब जो है ना आपका रिमोट डेटा बेस है, रिमोट डेटाबेस, जबकि MS एक्सेस को बहुत आसानी से कर रहा है क्योंकि ये क्या है, लोकल डेटाबेस है। और लास्ट पॉइंट है कि यही कारण था, क्या कारण था कि रिमोट डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर पा रहा था, यही कारण था कि माइक्रोसॉफ्ट को बाद में जो है ना RDO को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। और RDO जो है ना नेक्स्ट वर्जन में आया, इसको हम लोग अभी आगे देखते हैं। रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं कि सबसे पहले वर्जन 4.0 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 4.0 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, किसको, RDO। RDO मींस रिमोट डाटा ऑब्जेक्ट, रिमोट डाटा ऑब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम आपको वर्जन 4.0 में इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, RDO वाज डिजाइन टू गिव एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस। इसको वैसे डिजाइन किया गया कि ये रिमोट डेटाबेस को एक्सेस कर पाए, लेकिन लोकल को बहुत अच्छा जो है एक्सेस नहीं कर पा रहा था। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि इट इज यूजफुल व्हेन एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम रिलेशनल डेटाबेस, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस से जैसे माई एसक्यूएल है, ओरेकल, ये सब रिमोटली डेटाबेस है, इसे एक्सेस करने के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि इसी पे बेस्ट इसको डिजाइन किया गया था, इसी को ध्यान में रख करके इसको डिजाइन किया गया था। लेकिन it does not access desktop database efficiently। desktop database को का मतलब है कि ये जो है ना लोकल डेटाबेस को जो है ना अच्छा से एक्सेस नहीं, एक्सेस तो कर रहा था लेकिन इफिशिएंटली एक्सेस नहीं कर पा रहा था। तो इसका भी एक ड्रॉबैक मिला हमें कि ये जो है ना लोकल वाला को बहुत अच्छा से एक्सेस नहीं कर पा रहा था, जबकि ये रिमोट के लिए बेस्ट, क्योंकि रिमोट के लिए ही डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, दिस ऑब्जेक्ट्स आर ओनली यूज्ड टू एक्सेस ओडीबीसी डेटा सोर्सेस सच एज ओरेकल। ओडीबीसी जो सर्वर है उस पर जो है ना जो बेस्ट हमारा डेटाबेस है वो सब क्या है, रिमोट डेटाबेस। तो इसको जो है ना एक्सेस करने में इसको बहुत ही आसानी होता था, और क्योंकि इसी के लिए डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस ऑब्जेक्ट एक्सेस डेटाबेस दैट आर
ऑन रिमोट मशीन। सेम चीज को यहाँ पे दोहराया जा रहा है कि रिमोट डेटा, जो रिमोट मशीन पे जो डेटाबेस होगा या डेटाबेस सर्वर होगा उसको जो है ना आसानी से एक्सेस कर पाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आरडीओ के रिगार्डिंग। इसका की पॉइंट्स आप देखेंगे तो की पॉइंट्स में देखेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आपको हो रहा है कि फर्स्ट टाइम आरडीओ को 4.0 वर्जन में एक्सेस किया गया, यानी कि इंट्रोड्यूस किया गया। सेकेंड पॉइंट में इसको जो है ना रिमोट डेटाबेस के लिए बनाया गया था, इसलिए रिमोट डेटाबेस को आसानी से एक्सेस कर रहा था। रिलेशनल डेटाबेस में जो आपका MySQL है, ओरेकल है, सब क्या है रिमोट डेटाबेस है, तो इसके लिए एक काफी यूजफुल था। लेकिन डेस्कटॉप डेटाबेस दैट मीन्स कि लोकल डेटाबेस को एफिशिएंटली एक्सेस नहीं कर पा रहा था। उसके बाद में आगे वाले पॉइंट को जो है ना पीछे वाले पॉइंट पे रिपीट किया गया है, यानी कि ओडीबीसी डेटा सोर्सेस को जो है ना ओरेकल करता है, जैसे कि ओरेकल। तो ओडीबीसी जो सर्वर बेस्ड है वो सब क्या है रिमोट डेटाबेस, और दिस ऑब्जेक्ट एक्सेस डेटाबेस दैट आर ऑन रिमोट मशीन। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जिसको आप रखेंगे दिमाग में तो आप आसानी से एग्जाम में लिख पाएंगे। लास्ट है और सबसे बेस्ट है जो एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट और ये एक्टिव एक्स टेक्नोलॉजी पे बेस्ट है। इसका कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट हैज इंट्रोड्यूस ए न्यू ऑब्जेक्ट मॉडल कॉल्ड एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट, एडीओ। माइक्रोसॉफ्ट जो है ना बाद में जो है ना एडीओ को इंट्रोड्यूस किया गया, विच इज बेस्ड ऑन एक्टिव एक्स टेक्नोलॉजी, जो एक्टिव एक्स टेक्नोलॉजी पे बेस्ट है। और फर्स्ट टाइम इन विजुअल बेसिक 6.0, फर्स्ट टाइम विजुअल बेसिक 6.0। देखिए 1.0 में विजुअल बेसिक 1.0 में कोई डेटाबेस इंटरफेस नहीं था, 2.0 में कोई भी नहीं था, 3.0 में आपका आ गया कौन, तो एडीओ, डीएओ, डीएओ डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। 4.0 में आपका आ गया आरडीओ, रिमोट डेटा ऑब्जेक्ट। 5.0 में कौन चला होगा, कहीं चला होगा, दूसरा आया नहीं। और 6.0 में इंट्रोड्यूस किया गया आपको एडीओ, एक्टिव एक्स ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव एक्स टेक्नोलॉजी पे बेस्ट है। ये पॉइंट हो गया आपको जो विजुअल बेसिक 6.0 में जो इंट्रोड्यूस किया गया एडीओ को, जो एक्टिव एक्स टेक्नोलॉजी पे बेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस मॉडल, this object model has very few object and it is based on OLE interface। ये क्या है, इसमें बहुत कम जो है ना ऑब्जेक्ट्स हैं और ये OLE डेटाबेस इंटरफेस पे बेस्ट है। OLE का फुल फॉर्म था ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग डेटाबेस। OLE का फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है OLE डेटाबेस इंटरफेस इज ए न्यू इंटरफेस। क्या था, OLE जो डेटाबेस इंटरफेस है वो न्यू इंटरफेस है जो किसको रिप्लेस किया। अभी तक हम लोग ओडीबीसी का रट रहे थे कि ओडीबीसी 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 को रिप्लेस कौन कर दिया, हमारा OLE डेटाबेस इंटरफेस, थ्रू विच you can access data of all formats in the same manner। यहाँ पे देखिए OLE डेटाबेस इंटरफेस से क्या फायदा हुआ कि इसे जो है ना हम लोग किसी भी तरह के ऑल फॉर्मेट्स के किसी फॉर्मेट का डेटाबेस है तो वहां से आप आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, चाहे वो रिमोट डेटाबेस हो या फिर लोकल डेटाबेस हो। आप OLE डेटाबेस इंटरफेस का यूज करेंगे और आसानी से किसी भी डेटाबेस को एक्सेस कर पाएंगे। ये सबसे ज्यादा फायदेमंद हमारा हुआ एक्टिव एक्स टेक्नोलॉजी पे बेस्ड। नेक्स्ट पॉइंट है दैट मींस ईच डेटाबेस इज एक्सेस थ्रू OLE डेटाबेस प्रोवाइडर, यानी कि OLE डेटाबेस प्रोवाइडर के द्वारा हम लोग किसी भी तरह के डेटाबेस को एक्सेस कर पाते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है एंड एडीओ प्रोवाइड्स द प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क टू एक्सेस OLE। एडीओ जो है ना, एडीओ का मतलब हो गया है आपका एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट क्या प्रोवाइड करता है, तो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और उस फ्रेमवर्क का नाम क्या है OLE डेटाबेस। एडीओ एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसका नाम है OLE डेटाबेस, और OLE डेटाबेस इंटरफेस का यूज करके आप किसी भी प्रकार के किसी भी फॉर्मेट के डेटाबेस के डेटा को एक्सेस आसानी से कर पाएंगे। इसका आप की पॉइंट पकड़ेंगे, इसका की पॉइंट कौन कौन से की पॉइंट में आप देखेंगे। सबसे पहला की पॉइंट इसका मिल जाएगा कि जो इसको जो है ना इसका जो फुल फॉर्म देखेंगे एक्टिव एक्स, यहाँ पे ध्यान देंगे एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट, सिर्फ एक्टिव ऑब्जेक्ट डेटा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, एक्टिव एक्स डेटा ऑब्जेक्ट है। इसलिए एक्टिव एक्स कहा जा रहा है क्योंकि ये एक्टिव एक्स टेक्नोलॉजी पे बेस्ट है। और इसको पहली बार जो है ना 6.0 में आपको डेवलप किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है क्योंकि हम लोग का सिलेबस है 6.0 का, तो पूछा जा सकता है कि 6.0 में
किस डेटा एक्सेस इंटरफेस को इंट्रोड्यूस किया गया, कौन सा डेटा एक्सेस इंटरफेस यूज होता है, तो एक्टिव एक्स टेक्नोलॉजी। सेकेंड में आप की देखेंगे तो इसमें जो है ना ओ एल ई डेटाबेस इंटरफेस पे ये बेस्ट है। ओ एल ई डेटा बेस इंटरफेस पे बेस्ट है। ओएलई का फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ये क्या है, एक फ्रेमवर्क है, एक फ्रेमवर्क है। किस तरह का फ्रेमवर्क है, जो डेटाबेस सर्वर का फ्रेमवर्क है। ओडीबीसी को कौन रिप्लेस किया, तो ओएलई डेटाबेस। ओडीबीसी को कौन रिप्लेस किया, तो ओएलई डेटाबेस। और ये ओएलई से फायदा हो क्या हुआ, ओएलई डेटाबेस से क्या फायदा हुआ कि ये सारे फॉर्मेट के डेटाबेस को एक्सेस कर पाता है। और ये ओएलई प्रोवाइडर के द्वारा जो है ना हम लोग डाटा को एक्सेस करते हैं। और एडीओ जो है ना एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ओडीओ एडीओ जो है ना एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसका नाम क्या है, ओएलई डेटाबेस, ओएलई डेटाबेस। तो ये आपका जो है ना आज का क्वेश्चन हम लोग देखें कि डेटा एक्सेस जो होता है ना वो क्या होता है विजुअल बेसिक में, और इसके जो टाइप्स हैं डीएओ है, एडीओ है और आरडीओ है, ये टाइप्स जो है ना क्या देखें इसको हम लोग डिस्कस किए। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ तो हेल्प मिलेगा आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।